शुरुआत बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहाड़ दरकने की वजह से जो हादसा हुआ उसमें 36 लोगों की मौत हुई है और जो परिस्थितियां अभी वहां ग्राउंड पर बनी हुई है उसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। रायगढ़ हादसे में 36 लोगों ने जान गंवाई है। गृहमंत्री ने इस बातचीत में उद्धव सरकार को हर संभव मदद की पेशकश भी की है। 32 लोगों के शव एक ही जगह से मिले हैं, जबकि अभी भी 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौसम बिगड़ने के बाद जो तबाही का मंजर इस इलाके में दिखाई दिया उसकी झलक भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन 36 लोगों का यूं एक झटके में चले जाना यकीन कर पाना इस घटना पर मुश्किल है। लेकिन जो हालात वहां पर बिगड़े मानसून के इस वक्त में, परिस्थितियां वहां पर बेहद गंभीर होते हुए और ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद की पेशकश की। बारिश जिस तरह से बेशुमार आफत महाराष्ट्र के इन इलाकों में लेकर आई है उसकी वजह से रत्नागिरी, ठाणे, कोल्हापुर, नागपुर, अकोला, सतारा, नासिक में आफत बरसी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड को उतारना पड़ा है। बारिश मूसलाधार और आफत बेशुमार। चंद्रपुर जिले की ये तस्वीरें देखिए। गढ़चांदुर शहर के पास उफनते नाले को पार करने की कोशिश इस युवक पर भारी पड़ गई। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है युवक ने 1-2 बार संभलने की कोशिश की, लेकिन लहरों का उफान इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाया और पानी में बह गया। शुक्र है वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ तहसील के कडलगे खुर्द की ये तस्वीर देखिए। बाइक सवार युवक को पानी भरा रास्ता पार करना भारी पड़ गया। पानी की तेज धार में युवक बह गया। ये ठाणे के भिवंडी की तस्वीर है। मूसलाधार बारिश से भिवंडी इलाका कल पानी पानी हो गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों से लोगों को बचाने के लिए आपदा मोचन बल को लगाना पड़ा। टीडीआरएफ के जवानों को देखिए किस तरह लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। कोल्हापुर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन किसी नदी में नहीं हो रहा, बल्कि ये ऑपरेशन कोल्हापुर राजपुतवाड़ी हाईवे की है। रात करीब 3 बजे कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की बस बाढ़ के पानी में फंस गई थी। बस पर 25 लोग सवार थे। उन्हें बचाने के लिए बोट के साथ एनडीआरएफ के जवानों को आना पड़ा। कोल्हापुर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। इतनी बारिश कि पंचगंगा नदी का जलस्तर करीब 45 फीट 7 इंच तक पहुंच गया। मूसलाधार बारिश से नागपुर में भी त्राहिमाम है। आसमान से बादल बरसे तो नागपुर की हिगना नदी में उफान आ गया। बाढ़ के पानी में फंसे एक शख्स को एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से बचाया। नागपुर से कुछ और भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। भारी बारिश से शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाला सबवे पानी से लबालब हो गया। नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र सावनेर में मूसलाधार बारिश की वजह से कोलार नदी में जलस्तर बढ़ गया। तस्वीरें देखिए किस तरह मंदिर और घाटों पर पानी ही पानी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों से बाढ़, बारिश और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आ रही है। ये तस्वीर रायगढ़ के केम्बुर्ली गांव की है, जहां बाढ़ से बचाव के लिए कोस्ट गार्ड की टीम बुलाई गई है।
महाड रायगढ़ में बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर की मदद भी ले रहे हैं। कोस्ट गार्ड के जवान बाढ़ में फंसे लोगों तक जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात भयावह हैं। आज और कल भी यहां भारी बारिश का अनुमान है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पुणे जैसे बड़े शहरों के साथ अमरावती, सतारा और रत्नागिरी में बाढ़ और बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। लोग जोखिम उठाकर रास्ते पार कर रहे हैं। लगातार बारिश से डैम लबालब हैं और पानी छोड़े जाने से उफनती नदियां खतरा बन गई। कोंकण इलाके समेत महाराष्ट्र के आधा दर्जन जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। उफनती नदियां डरा रही हैं और जिंदगी दुश्वार हो चली है। ये अमरावती जिले की तस्वीरें हैं। नदी पुल के ऊपर से बह रही है और इस तूफानी पानी के बीच से एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर कई लोग सवार हैं। पानी का रौद्र रूप देखकर समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा जोखिम है। कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर भी नदी को इस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली से पार कर रहे हैं, क्योंकि कोई और चारा है ही नहीं। सैकड़ों लोग नदी के दोनों किनारे पर खड़े होकर देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली दूसरी तरफ पहुंच पाती है या नहीं। गनीमत रही कि ट्रॉली में सवार लोग सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जिस अमरावती जिले की ये तस्वीरें हैं, वहां बाढ़ की वजह से कई गांव शहर से कट गए हैं। ध्वनी और सिकंदरा तहसीलों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। पूर्णा डैम के पूरे 9 दरवाजे खोल दिए गए हैं। नदी किनारे के गांव को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेलघाट की सबसे बड़ी शिवना नदी उफान पर बह रही है, जिसकी उपनदियों का जलस्तर बढ़ गया है। महाराष्ट्र के शहरों, जिलों से लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। ये कोल्हापुर के चिखाली इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पूरे शहर में पानी भरा है। नावों के जरिए एनडीआरएफ फंसे हुए लोगों को निकाल रहा है। लोग घरों में कैद हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। कोया नगर में बाढ़ की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। दूर तक पानी नजर आ रहा है। नदियों में उफान और इस सब के बीच कोया नगर में जमकर लैंडस्लाइड हो रहा है। ये तस्वीरें कराड़ चिपलून हाईवे की है, जिस पर पहाड़ों का मलबा आकर गिरा है। पूरा हाईवे बंद हो गया। इतना मलबा गिरा कि इसको हटाने में वक्त लगेगा। लैंडस्लाइड की वजह से कई हादसे हो रहे हैं, जैसे ये टेम्पो हाईवे से सीधे नीचे जा गिरा। पुणे की तस्वीरें भी किसी का भी दिल बैठा देंगी। शहर के बीच से गुजरने वाली मूथा नदी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब ये अंदेशे पैदा कर रही है। शहर के लोग डरे सहमे नदी में लगातार बढ़ रहा पानी का स्तर देख रहे हैं। खड़गवासला डैम से पानी छोड़ने से शहर की मूथा नदी में बाढ़ आ गई है। कुछ हादसे भी हुए हैं, जिसकी गवाही ये कार दे रही है। उधर सतारा में महाराष्ट्र को बिजली देने वाले सतारा जिले का कोयना बांध भर गया है। यहां से हर सेकंड 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इलाके में बारिश का हाल ये है कि बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कोयना में ही 610 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कोयना के साथ महाबलेश्वर, नवाजा में भी जमकर बारिश हो रही है। कोयना के साथ दूसरे बांध भी लबालब भर गए हैं। सतारा में घर में खाना खा रहे ये माँ बेटे बाढ़ में बह गए। हादसा सतारा के वाई तहसील में हुआ। अचानक मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी से आया तेज रफ्तार पानी दोनों को बहा ले गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में एनडीआरएफ से लेकर कोस्ट गार्ड तक की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। भारी बारिश लगातार होते रहने से ये ऑपरेशन बड़ी चुनौती बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कल चिपलून से सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई। पानी घरों की पहली मंजिल तक पहुंच गया था, लेकिन आज चिपलून की तस्वीर कुछ और है। बाढ़ का पानी उतरा तो बर्बादी की बदरंग तस्वीर बाहर आ गई। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी का चिपलून इलाका है। ये तस्वीर कल की है। लगातार बारिश के बाद
ऐसा लग रहा है कि मानो चिपलून बारिश में डूब गया है। ये यहाँ का बस अड्डा है। बसों की सिर्फ छत नजर आ रही है। बारिश ने चिपलून में ऐसा तांडव किया कि लोग अपने घर में फंस गए। लहरें घरों की पहली मंजिल को छूने पर आमादा थी। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आया। अब आज की तस्वीर देख लीजिए। पानी उतर गया तो सामने आया बर्बादी का मंजर। चारों तरफ कीचड़ बिखरा हुआ है। दुकान, घर, गाड़ियां सब कीचड़ से सने हुए हैं। तो यहाँ चिपलून के खरड़ी इलाके में मैं हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का जो स्तर है वो कम होते जा रहा है और बारिश कभी रुकती है तो कभी जोर से शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों को क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए सर। सुरेश शंकर काते। सुरेश जी, यहाँ पर पानी कितना था? अब एक फ्लोर पूरा पैकअप हो गया था। जहाँ पर हम खड़े हैं तकरीबन 10-15 फीट पानी था। 15 फीट पानी था। 15 फीट से ऐसा जो नुकसान हुआ है, ये जो खरड़ी इलाका है, किस प्रकार के बाजार है, क्या क्या दुकानें होती है यहाँ पर? हर प्रकार के बाजार है उधर। और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। राज कुंद्रा के घर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शिल्पा शेट्टी के घर, माफ कीजिए, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मुंबई से मिल रही है। पुलिस की टीम राज कुंद्रा के घर भी मौजूद। हाल ही में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा गया था। पोर्नोग्राफी फिल्म्स और कंटेंट परोसने का ये पूरा मामला, जिसमें पुलिस उन्हें किंग पिंग मान रही है, मुख्य भूमिका में मान रही है। गंभीर आरोप के तहत गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा और उसके बाद ये एक और बड़ा एक्शन। 27 जुलाई तक राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी इसके साथ बढ़ गई है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो सकती है। क्राइम ब्रांच की टीम अभी पहुंची है।